काम करवाओ ना है। क्यों? हमारा बालक का उस सब्जेक्ट में फेल ना है जाए। जब बढ़िया पढ़ लिख गए, इंटर बीए कर लिया, तो ब्याह है गए चारों के। परीक्षित महाराज, आपकी तो काफी उम्र हो गई है, आपने अंदाज किया होगा, देखा होगा, शादी से पहले माँ बाप का जो बच्चे पर प्यार होता है वो शादी के बाद में 50% रह जाता है। शादी से पहले बालक चाहे 5 बजे चारपाई छोड़ दे, चाहे 8 बजे, चाहे 10 बजे, जगाएगो ना है कोई। और शादी के बाद अगर 1 घंटा लेट सोएगो लड़का, को खवाएगो तुम्हें? पसर की सो रहे हो, को खवाएगो? 50% प्यार कब हो जाता है बच्चे से। शादी भाई चारों की, शादी के बाद काम होना है, क्योंकि पहले करवाओ ना है। तो जब क्लेश भाई घर में चारों इकट्ठे भाई विचार कर रहे, भैया शादी ना है भाई हती तब बड़ो आनंद हो। तो घर वालों ने कहा कि ना सुनी नियारे करते, अब खर्चा के लें दुखी, काम हो तो ना है, राम ले तो ना है। चारों फिर इकट्ठे भाई, भैया बड़ो फजिए तो है। एक ने कही तो मैं बताऊं, चोरी करे वो सीख लो। का उन्हें तमंचा खरीदो, का उन्हें वैसे ही फुकनिया दवाई। पहुंच गए रोड पे, कोई साइकिल लेके निकले, साइकिल छीन ले, कोई पैदल जा रहा हो सब्जी लेके, बाकी सब्जी छीन रहा है। मोटरसाइकिल वाले निकले, मोटरसाइकिल छीन ले जाए। और देखो 2-4 दान चोरी करी सो हाथ पाए बच गए। और जब ज्यादा आते होते तो देखो तो अंत होतो ही है, नाम दर्ज रिपोर्ट है गई और हाजिर बहरा है, वारंट जारी, पुलिस पीछे पड़ गई। अब चारों फिर इकट्ठे की सलाह कर रहे, भैया हाँ घरे जाएं तो घर वाले चेन्नई मारन दे रहे, और रोड पे नहीं करें तो पुलिस को सारन के चुनाई करन दे रहे। एक बोलो मैं बताऊं, महात्मा एले और देखो महात्मा गिरी करे वो कितना आसान मार रहे हैं आजकल के लोग। तब है जाता है, और वैसे आसान तो है, महात्मा बनना आसान है और महात्मा होना बहुत कठिन है। जैसे कोई ने ओवर एक्टिंग दे रहा हो तो क्या कहते हैं, ज्यादा बनना हो। बनना आसान है, होना कठिन है। एक ने कही महात्मा है ले, सो चारों ने लाए के 10 रुपया को रंग कपड़ा रंग ले है गए महात्मा का। विद्वान महात्मा की संगति में आए गए, महात्मा को रूप धरे के और पहुंच गए राजा साहब की कचहरी में। पीछे बैठ गए जाएगा, सांझ को नंबर आओ। राजा साहब बोले कैसे आए? चारों बोले कसो काम मिल जा तो हमें। काम तुम का काम कर लेते हो बाबा, पूजा पाठ कर लेता है। राजा साहब बोले तो हमारा मंदिर है, नगर से बाहर मारो, साफ सफाई करो, पूजा पाठ करो और खाए के लिए भोजन हमारे घर जाते रहे। चारों पहुंच गए राजा साहब के मंदिर पे, साफ सफाई करें, पूजा पाठ कर, जाने ही ना है। राजा साहब के घर से अच्छुनी को जाए भोजन बन के 6 महीना ना है भाई, तब तक तो सुअर जैसे गद्दने है गए। एक ने कही भैया हाँ राजा साहब ने पूजा पाठ के लिए रखे सो तो कुछ कत्ता ही ना, कुछ मंत्र अंतर जानता हो? एक ने कही मैंने तो भैया मंत्र बनाए लो। बताइए। हम सुखी बच्चे दुखी ओम गणपते स्वाहा। अपने ऊपर बना लो, दूसरे ने कही तेने बना ला तो मैंने बना ला, तू बता। तैसे ही तुम और तैसे ही हम, ओम गणपते स्वाहा। तीसरे ने कही तो मैंने भी बना लिया, तू बता। ये झूठ सांच कब तक चलेगी, ओम गणपते स्वाहा। चौथे ने कही तो मैंने भी बना लिया, तू बताइए। चले तब तक चलाओ, ना है तो यहाँ से बाहर चलेंगे, ओम गणपते स्वाहा। चारों ने आप बीते श्लोक बनाए के तैयार कर ले और संध्या सवेरे उन्हें फेरे।
एक चतुर आदमी रहे सो मंदिर के पीछे लग गो, चारों के श्लोक याद करके राजा साहब से कह दी, और राजा साहब ने गुस्सा के मारे चारों महात्मा बुलाए के कचहरी में ठाणे कर ले। तुमने राजघर को धोखा दिया है, नौकरों से कहा इन्हें फांसी पे लगाओ, लगवाओ फांसी। अगर ये राजघर है धोखो दे सकता है तो वैसे लोगों को तो गेने दर के बेच जाएंगे। चारों निकले फांसी के फन्ना बन के तैयार है ना, और जे जैसे हमारे तख्त पे ना बैठे विद्वान महात्मा ऐसे झुंड में जा रहे थे, गुरुजी के संग निकल गए। छोटे छोटे बालक मिल गए गांव से बाहर, रोड पे गई, बाबा अबे हमारे गांव से न बच के निकल जाओ। क्यों? हमारे यहाँ के राजा ने महात्मा को नंबर ले लो, फांसी पे लगाए रहे हैं। विद्वान महात्मा गणित काट रहे, जब महात्मा को नंबर ही ले लो तो फिर बचेंगे कैसे? अबे बच जाएंगे फांसी पे थे तो ढुलवा के फांसी लगवाए देखो। तो विद्वान महात्मा पे सब संगमान को लेके और राजा की कचहरी में पहुंच गए, और जो विद्वान महात्मा को देखो राजा उठ के ठाड़ो वो प्रणाम किया। महात्मा बोले प्रणाम नहीं, हम सब फांसी पे चढ़े हुए आए, फांसी लगाओ हमें। राजा ने कही ना गुरुजी ये बात नहीं है, जे मैंने पूजा पाठ के लिए राखे पे मंदिर पे तो ये अपवीते श्लोक बोलता है। विद्वान महात्मा ने कही अपवीते, तो मैं पूछ लू ने क्या बोलता है ये, पूछ लो। विद्वान महात्मा के बढ़ के गए, एक थे पूछिए बता कौन सा श्लोक बोलते हो? वानी गुरुजी हम कछ ना जानता, जोर से कह दिए कोई श्लोक ना है माओ कान कर दो। विद्वान महात्मा ने कान करो सो पहले ने कही गुरुजी हम तो अपवीत ही श्लोक बनाए बैठे, हम सुखी बच्चे दुखी ओम गणपते स्वाहा। समझ गए विद्वान महात्मा, कोई मूर्ख पड़ गए चक्कर में। राजा तो कही सुनो, मन में विचार कर रहे विद्वान महात्मा, अगर मैंने ये मूर्ख बचा ना पाए तो फिर मुझे विद्वान कौन कहेगा? सुनो राजा साहब, जी बात रामायण में कौन है रामायण में? सुनो, जब दशरथ महाराज ने जी कही अपने मंत्री सुमंत से राम लक्ष्मण सीता वनवास के लिए जा रहे हैं, इन्हें 14 दिन घुमाए के जंगल में घरे लौटा लियो। सुमंत मंत्री को सोते हुए छोड़ गए राम लक्ष्मण सीता, और सुमंत ने आकर के जब दशरथ से कहा कि बेटो मैं सोत छोड़ गए, तब कई दशरथ ने हम सुखी बच्चे दुखी, मतलब मैं अयोध्या के राजा भोगू और मेरे बच्चा जंगल में भटके, ये दशरथ महाराज ने कही है। राजा साहब बोले मोई का मालूम मुझे ते विद्वान एक जा उतार ले तो एक उतार लो। दूसरे से पूछी तू बता, दूसरे ने कही गुरुजी मैंने तो जाय के ऊपर कह दी थी, तैसे ही तुम तैसे ही हम ओम गणपते स्वाहा। विद्वान महात्मा बोले राजन जेव रामायण में। राजा ने की चिकाए रामायण में, सो तो मैंने रामायण पढ़ी है कौन? बोले कि नेक और अगला बढ़ो। जब राम लक्ष्मण सीता पंचवटी पे पहुंचे, सीता का हरण हुआ पंचवटी से, तो राम लक्ष्मण तलाश करते हुए सीता की सुग्रीव से मुलाकात भई, तो सुग्रीव ने कही प्रभु चिंता मत करना, तैसे ही तुम और तैसे ही हम। जिस सुग्रीव ने कही है तुम्हारी पत्नी की चोरी रावण कर ले गया और मेरी पत्नी छीन ली मेरे भैया ने, जिस सुग्रीव ने कही है। राजा ने कही तो दूसरे हुए उतार ले, तीसरे तो पूछी विद्वान महात्मा तू बता। मानी गुरुजी मैंने तो इन्हीं दोनों के ऊपर कह दी, झूठ सांच कब तक चलेगी? ओम गणपति स्वाहा। विद्वान महात्मा बोले जय रामायण में। राजा ने की चिकाए, बोले ने कर आगे बढ़ो। जब भगवान श्री राम ने नल नील की मदद से समुद्र पे पुल बना दिया, तब मंदोदरी ने कही रावण से कौन सी नींद में सो रहे हो? ये झूठ सांस तुम्हारी कब तक चलेगी? साक्षात ब्रह्मा आ गया लंका पर चढ़ के। जी मंदोदरी ने कही है।
ठीक है, तीसरे उतार ले, 3 उतार ले। चौथे से पूछी, तू बता। चौथे ने कही, बाबा गुरुजी मैंने तो नहीं तीनों के ऊपर कह दी, चले तब तक चलाओ, ना तो यहाँ भाग चलेंगे ओम गणपति स्वाहा। विद्वान महात्मा बोले, राजन जेऊ रामायण में कौन है जी, कहाँ है? बोले अब बिल्कुल मत बढ़ो। जब मंदोदरी ने जी कही, साक्षात ब्रह्म आ गया लंका पर चढ़ के, झूठ सांच कब तक चलेगी तुम्हारी? तब लौट के जवाब दिया रावण ने, देख जा बात है तू आज कह रही है, साक्षात ब्रह्म आ गया, जा बात है मैं बहुत पहले से जानता हूं। और देख शरीर में तामस आ गया है, मुक्ति के 2 ही मार्ग हैं, के तो राम का भजन कर ले और के राम के हाथ से मल ले। और देख चले तक तो ऐसे ही चलेगी राम से, और ना तो बहुत दिना जियत है या लंका में कादर हो या राम के हाथ से मर के निकल चलेगी, तब तक तो ऐसे ही चलेगी, और ना तो जाते बाहर चलेंगे जी। रावण ने कही, राजा साहब बोले ऊंचा गोताल, चारों ताल ले। और विद्वान महात्मा चारों के हाथ पकड़ के ले गए नगर से बाहर अकेले में। तब कही, सुनो अगर साधु बनो तो साधना करियो, और साधना न होए तो कहो के डोरे पंडली जो महात्मा की इतनी आसान ना है। तो देखो जो साधना करता है वो साधु होता है, और योगी जो योग रमाता है, और योग शब्द है गणित का। योग कहते हैं जोड़ से, आत्मा प्लस परमात्मा, आत्मा का योग परमात्मा से कर दे, आत्मा का जोड़ परमात्मा से कर दे, उसे योगी कहते हैं। नारद चक्कर काट रहे, ललापो गुरु तुम बना ले, ठीक है तुम बन जाओ। हवन रचाया नारद ने, हवन